सोचिए आपने अमेरिका को लीगल तरीके से छोड़ा, ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा था और आप अपने देश लौट गए। लेकिन एक साल बाद आपके घर नोटिस आता है। नोटिस कहता है कि आपको अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है। जी हाँ, ये मजाक नहीं है बल्कि 2025 की हकीकत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कैसे लीगल लोगों को भी गैर कानूनी बना रहा है और आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल एक स्टूडेंट ने मई 2024 में अमेरिका लीगल तरीके से छोड़ दिया। ग्रीन कार्ड का उसका प्रोसेस चल रहा था। अप्रैल 2025 में USCIS ने उसका ग्रीन कार्ड रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब यानी कि जुलाई 2025 में उस स्टूडेंट को नोटिस टू अपीयर यानी कि NTA आया, यानी कि उसे हटाया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, ये बताया गया है। लेकिन वो तो अमेरिका में है ही नहीं, वो तो एक साल पहले ही वापस अपने देश आ चुका है। तो यहाँ पर गलती किसकी है? दरअसल USCIS ने ये अपडेट ही नहीं किया कि वो स्टूडेंट अब अमेरिका में नहीं है। सिस्टम में उसे ओवरस्टे करने वाला दिखाया जा रहा है, जबकि वो तो लीगल तरीके से वापस अपने वतन लौट चुका है। NTA मतलब नोटिस टू अपीयर। आपको इमिग्रेशन कोर्ट में पेश होना है। ये तब आता है जब सरकार मानती है कि आप अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। अगर कोर्ट में साबित आप नहीं कर पाते हैं कि आप लीगल थे तो रिमूवल ऑर्डर लग सकता है और फिर आप सालों तक अमेरिका वापस आ ही नहीं सकते। ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी फिर से सख्त हो चुकी है। USCIS और ICE अब अग्रेसिव है और सिस्टम एरर की वजह से इनोसेंट लोग भी फंस रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी आपकी लीगल स्टेटस को खतरे में डाल सकती है अगर आप खुद से हर चीज को ट्रैक नहीं करते हैं। तो प्रॉब्लम के बारे में तो हमने बात कर ली कि क्या उस स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुई है, आजकल क्या कुछ हो रहा है। अब ये जान लीजिए कि आप इस समस्या से खुद को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने प्रूफ को संभाल कर आपको रखना है। फ्लाइट टिकट, कंट्री की लीज एग्रीमेंट, जॉब ऑफर लेटर, यूटिलिटी बिल्स और एग्जिट स्टैम्प, अगर ये अवेलेबल है तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको प्रूफ के तौर पर अपने पास रखना है। इसके अलावा लॉयर से आपको तुरंत संपर्क करना है। रिमूवल नोटिस को मोशन टू टर्मिनेट के जरिए हटवाया जा सकता है। बस आपको ये दिखाना होगा कि आप अमेरिका में थे ही नहीं। इसके अलावा आप USCIS को डिपार्चर अपडेट करिए। अगर आप ग्रीन कार्ड प्रोसेस के बीच बाहर जा रहे हैं, यानी कि आप बाहर जा रहे हैं और आपका ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो एक कवर लेटर और सबूत के साथ साफ जानकारी भेजना है आपको। ईमेल और एड्रेस आपको अपडेट करते रहना है USCIS और NVC दोनों को, ताकि कोई भी मेल आपकी मिस ना हो और दोनों जगह आपके एड्रेस का जो अपडेट है वो पहुंच जाए। आपके लीगल होते हुए भी सिस्टम आपको इलीगल दिखा सकता है अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में कोई गड़बड़ी करते हैं या फिर कोई जो अपडेट है वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, जैसे आपका एड्रेस हो गया, जैसे आपका जॉब हो गया। अगर आप कुछ भी चीज़ USCIS को अपडेट करने से भूल जाते हैं, चूक जाते हैं, तो आप तुरंत लीगल होते हुए भी इलीगल कहलाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम से जुड़े हैं, स्टूडेंट हैं, H1B वीज़ा पर हैं या फिर ग्रीन कार्ड एस्पिरेंट हैं, तो ये जो वीडियो है ना वो आपके लिए एक चेतावनी जैसी है। यानी कि अब हाई टाइम है, US में हर छोटी बड़ी अपडेट आपको USCIS तक पहुंचानी है। हर चीज़ का अपडेट रखना है, भले ही आप लीगल तरीके से अमेरिका में क्यों ना रह रहे हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि कैसे USCIS और जो US का इमिग्रेशन सिस्टम है वो कैसे लीगल लोगों को भी इलीगल बना रहा है और किस तरह से लोगों को फंसा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।